सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग आज के मुख्य समाचार में। आप देख रहे हैं यूएई का नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे आपकी खबरें आपके लिए सबसे तेज सबसे पहले। तो यह है आज के मुख्य समाचार। भारतीय कॉन्सुलेट दुबई ने तमाम अप्रवासी भारतीयों से रिक्वेस्ट की है कि वो एक नए पोर्टल के ऊपर अपनी तमाम जानकारियां फीड करें। आपकी जानकारी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिसंबर 31, 2020 को ये नया पोर्टल लॉन्च किया था, यानी नई वेबसाइट लॉन्च की थी जिसका नाम है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता। इस नए पोर्टल का मेन उद्देश्य है तमाम अप्रवासी भारतीय जो दुनिया भर में फैले हुए हैं उनको एक ही कड़ी में जोड़ना। आपकी जानकारी के लिए तकरीबन 3 करोड़ 10 लाख भारतीय हैं दुनिया भर में, और इसमें से 34 लाख भारतीय केवल यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में हैं। नई वेबसाइट के कारण एक तरीके से 3 वे कम्युनिकेशन शुरू हो पाएगा। भारतीय दूतावास, अप्रवासी भारतीय के अलावा भारत के तमाम डिप्लोमेटिक मिशन यानी कि अलग अलग देशों में भारतीय दूतावास के अलावा अलग अलग देशों में जो कॉन्सुलर ऑफिसेज हैं वो भी एक एक में जोड़े जाएंगे। इस वेबसाइट बनाने का मेन उद्देश्य है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन तमाम लोगों तक एक साथ पहुंच जाएगी। अभी फिलहाल हालांकि अलग अलग वेबसाइट्स है, कॉन्सुलेट की अलग है, विदेश मंत्रालय की अलग है, भारतीय दूतावास की अलग वेबसाइट है, लेकिन अब इस चैनल के जरिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक ही साथ पे पहुंच जाएगी। इस एक वेबसाइट की महत्ता असल में देखने को मिली कोरोना महामारी के दौरान और वंदे भारत मिशन से उत्पन्न हुई स्थिति के कारण, क्योंकि काफी बार डिप्लोमेटिक मिशंस ने लोगों से आग्रह तो किया है कि वो उनकी वेबसाइट पे जाके अपनी तमाम जानकारियां फिलअप करें, जिससे कोई भी अगर नई जानकारी लोगों तक पहुंचानी हो तो वो पहुंचाई जा सके। लेकिन रिपीटेड रिक्वेस्ट करने के बावजूद काफी लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन इन तमाम वेबसाइट्स पे नहीं किए। लेकिन यूएई समाचार इस नए वेबसाइट के ऊपर आप सभी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज जाएं और अपनी डिटेल्स भरें। ये वेबसाइट है pravasirishta.gov.in। इस वेबसाइट का नाम आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है और तमाम जानकारियां आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे भी मिल जाएगी, इसलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करें और इस पे जाके अभी अपनी डिटेल्स भरें। इस वेबसाइट के जरिए सरकार के पास तमाम आंकड़े मौजूद रहेंगे कि किसी भी वक्त किस देश में कितने लोग अभी फिलहाल मौजूद हैं या कितने लोग रह रहे हैं। तो कोई भी कंटिंजेंसी या इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कोई भी प्लानिंग करनी है या लोगों तक हेल्प पहुंचानी है, उसके लिए सरकार को कॉन्सुलेट या डिप्लोमेटिक ऑफिस पे डिपेंड या निर्भर होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यूँ तो आपने तरह तरह के जॉब स्कैम्स के बारे में सुना होगा कि जालसाज अलग अलग किस्म के हथकंडे अपनाते रहते हैं, लेकिन हद तब हो गई जब एक्सपो 2020 का नाम यूज करके व्हाट्सएप पे कैंपेन चलाया जा रहा है कि अगर आप किसी को भी जानते हैं जो जॉबलेस है या जिसको जॉब की जरूरत है तो प्लीज आप एक्सपो वर्कर वेलफेयर टीम पे संपर्क करें 0504058211 व्हाट्सएप नंबर पे। दोस्तों ये मैसेज सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अलग अलग चैनल पे आग की तरह घूम रहा है, और जैसे ही एक्सपो 2020 को इसकी खबर लगी उन्होंने पूर्ण रूप से एक्शन लेना शुरू कर दिया और उन्होंने तमाम लोगों को कहा है कि प्लीज ऐसे कोई भी मैसेज के झांसे में ना आए। इस मैसेज में जो लिंक आता है उसमें आपको सर्वे पे जाने के लिए बोला जाता है, जिसमें आपको तमाम जानकारियां अपनी पासपोर्ट, वीजा, पहला नाम, आखिरी नाम, आपको कौन से जॉब की प्रेफरेंसेस चाहिए। इसमें मेनली जो टारगेट किया गया है वो जनरल कैटेगरी जॉब ढूंढने वालों को किया गया है, जिसमें क्लीनर, सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं, जो कि हमेशा से बहुत ही आसान और सॉफ्ट टारगेट रहे हैं इन सारे के सारे फर्जी जालसाजों का। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए यूएई के लॉ के मुताबिक अगर कोई भी बंदा या कोई भी कंपनी आपसे पैसा लेती है जॉब के एवज में, तो न केवल यूएई के लेबर लॉ बल्कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और वेलफेयर पॉलिसी तहत ये कानूनन अपराध है। तमाम कंपनीज के रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टाफ को वीजा दें, एयरलाइन टिकट्स दें, उसके अलावा कोई भी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा है तो ये सारे के सारे कंपनीज को करने होंगे। इसी लाइन में एक्सपो 2020 जो कमेटी है उन्होंने अनाउंस किया है कि अगर उनकी नजर में ऐसे काफी सारे लोग जो उनके यहाँ काम कर रहे हैं और जॉब की एवज में उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को पैसे दिए हैं, चाहे वो बंदा हो चाहे बीच के बिचौलिया कंपनी, तो उसके पैसे उन्होंने रिफंड करे हैं अपने स्टाफ। आपकी जानकारी में ऐसा कोई भी केस आता है तो प्लीज दुबई पुलिस को रिपोर्ट करें। अबू धाबी इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट कंपनी ने एक नई गाइडलाइंस जारी की है होम क्वारंटाइन होने वाले लोगों के लिए।
उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी भी कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आते हैं, तो यदि आप पूर्ण रूप से वैक्सीनेटेड हैं तो आपको कम से कम क्वारंटाइन में रहना होगा 7 दिनों के लिए अपने घर में। छठे दिन आपको बिल्कुल मुफ्त PCR टेस्ट करवाना होगा, लेकिन उससे पहले आपको होम क्वारंटाइन की रजिस्ट्रेशन करनी होगी। अगर आपका टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव है तो आपके हाथ में लगाया हुआ रिस्ट बैंड निकाला जा सकता है। लेकिन अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई है तो आपको 12 दिन के लिए होम क्वारंटाइन होना होगा। इसके बाद 11वें दिन आपका कोविड-19 का PCR टेस्ट किया जाएगा बिल्कुल मुफ्त, और नेगेटिव आने के बाद में आप अपना रिस्ट बैंड निकाल सकते हैं इन तीनों में से किसी भी सेंटर में जाके, और यहाँ पे आपके फ्री PCR टेस्ट भी किए जाएंगे। ये 3 सेंटर हैं, जायद पोर्ट सेंटर, मफरक हॉस्पिटल, ADNEC अबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर के पास में अबू धाबी में। उसके अलावा अलेन कन्वेंशन सेंटर जो कि अल कुबाइसी में मौजूद है, अल दाफरा इलाके में, मदीना जायद शहर में। इसके अलावा सेहा के तमाम अस्पतालों में। दुबई इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी GDFRA ने एक नई सर्विस लॉन्च की है जिसका नाम रखा गया है UR स्पेशल, जो कि 24/7 काम करेगी जुलाई 7 तारीख से। गोल्डन वीजाज होल्डर्स, मेजर कंपनीज यानी बड़ी कंपनीज जिनकी तादाद 10,000 वर्कर से ज्यादा है, इसके अलावा 4 और 5 सितारा होटल यानी 4 और 5 स्टार होटल को स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अनाउंसमेंट किया है मेजर जनरल मोहम्मद अहमद अल मरी, जो कि डायरेक्टर जनरल है GDRFA के। उन्होंने कहा दुबई उत्कृष्ट सर्विसेज के मामले में दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन उसका मेन उद्देश्य है। इसी दिशा में ये सारे नए कदम उठाए गए हैं। अगर आपको दुबई में सड़कों पे दौड़ते हुए ऐसी टैक्सी नजर आए जहां पे ऊपर पीले अक्षर में टैक्सी लिखे होने के बजाय गाड़ी चलाने वाले का नाम लिखा हो, आप समझ जाना कि ये एक हीरो टैक्सी ड्राइवर है जिसने पैंडेमिक यानी कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के टाइम पे एक्स्ट्रा आवर्स में काम किया, और ये एक तरीके से RTA ने अपनी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन लोगों के नाम लिखे हैं टैक्सी के ऊपर। ऐसी तकरीबन 638 टैक्सीज आपको नजर आएगी दुबई की सड़कों पे दौड़ते हुए, जिसमें दुबई टैक्सी कॉर्पोरेशन यानी लाल वाले टैक्सी के अलावा तमाम अलग अलग टैक्सीज के ऊपर भी ये नाम लिखे हुए पाए जाएंगे। रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ऐसे 3 नामों का खुलासा किया है जिसमें मंसूर, महबूबूर और मसूद शामिल है। इसमें से एक टैक्सी ड्राइवर से जब ये पूछा गया इस नए इनिशिएटिव के बारे में, तो उन्होंने कहा कि अक्सर जो बैठने वाला पैसेंजर है वो ट्रैफिक के बारे में, मौसम के बारे में और अलग अलग चीजों के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन कभी हमसे हमारा नाम नहीं पूछते हैं। लेकिन इस मुहिम के बाद में कम से कम लोग जान पाएंगे कि वो किससे बात कर रहे हैं। तो बड़ा ही निराला अंदाज ढूंढ निकाला है RTA ने अपनी तरीके से इन सब को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। पिछले 24 घंटों में 1552 नए कोरोना के केसेस निकल के सामने आए हैं, वहीं 1518 नई रिकवरीज भी देखी गई है। इसके अलावा 4 नई मृत्यु के साथ में टोटल मृतकों की संख्या हो गई है UAE में अब तक 1843। अगर दुबई शहर के 40 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो दुबई पुलिस की एयर विंग हरकत में आती है और महज 11 मिनट और 23 सेकंड में रिस्पॉन्ड करती है। ये जानकारी दी है अथॉरिटीज ने एक प्रेस विज्ञप्ति के दौरान मंगलवार को, और ये लेटेस्ट डेटा दिया है लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला खलीफा अल मरी, जो कि कमांडर इन चीफ हैं दुबई पुलिस के। अलावा जो एक्सीडेंट 40 किलोमीटर के दायरे के बाहर थे उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए महज 27 मिनट का टाइम लगा दुबई पुलिस की एयर विंग को। 2020 के साल में एयर विंग ने टोटल 523 जनरल मिशंस और 319 सिक्योरिटी मिशंस के लिए उड़ान भरी, जिसमें पेट्रोलिंग, डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी इवेंट, घायल व्यक्तियों को पहुंचाना, ऑफिशियल मिशंस, खोजबीन के मिशंस और पेशेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के अलावा ट्रेनिंग शामिल है। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे कि आप तक तमाम जानकारी, वो सारी खबरें जिसका सीधा सरोकार है, सीधा असर पड़ता है आपकी जिंदगी पे, वो सीधे पहुंचे आप तक। आज के इस अपडेट में इतना ही। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।